फाइनल मैच में न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई। 165 for 5 है इस वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर। 38 ओवर हो चुके हैं और वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन फिलिप्स को जिस तरीके से फंसाया है, बड़ी कमाल की गेंद थी यार। और वो टर्न के लिए खेले, गेंद सीधा रह गया और बैट और पैड के बीच से इतना बड़ा गैप था जितना मेरा और इनफैक्ट उस कैमरे का है कि बहुत ज्यादा गैप रह गया और वो आउट हो गए। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने चक्रव्यूह में इनफैक्ट अगर आप देखें 2 बल्लेबाजों को फंसाया आज वरुण चक्रवर्ती ने। पहला विकेट उन्होंने लिया था और 5वां विकेट भी उन्होंने लिया, यानी कि स्पिन के जाल में पूरी तरीके से फंस गया है न्यूजीलैंड की टीम। और हमने देखा था टॉम लैथम जिस तरीके से रविंद्र जडेजा को भाई स्वीप मार रहे थे, क्रॉस द लाइन मार रहे थे, तो वो भी आउट हो गए। यार स्पिन के खिलाफ क्रॉस द लाइन मारना उतना आसान होगा नहीं इस पिच पर, लेकिन यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों की हमें तारीफ करनी होगी। हाँ, ये जरूर था कि न्यूजीलैंड स्टार्ट बड़ा अच्छा दिया था, लेकिन उसके बाद फिर विकेट का जो सिलसिला था वो गिरते चला गया। और नियमित अंतराल पर आप देखिए जो 2 बड़े कांटे थे, एक विलियमसन एक सचिन रविंद्र, उन दोनों को आउट किया। और उसके बाद फिर टॉम लैथम भी आउट हो गए, ग्लेन फिलिप्स भी आउट हो गए। अब न्यूजीलैंड थोड़ा मुश्किल में फंस गया बिकॉज सिर्फ 10-12 ओवर में अगर आप लास्ट में देखें, अगर भारतीय टीम यहाँ से 1-2 आउट और कर लेगा तो उसके बाद बैटिंग न्यूजीलैंड के पास भी नहीं है। फिर टेलेंडर आ जाएंगे खेलने के लिए बिकॉज अभी न्यूजीलैंड का स्कोर 167 हो गया जी और उनके 5 आउट हो चुके, तकरीबन 39 ओवर हो गए, यानी कि 11 ओवर मान लीजिए 66 बॉल तकरीबन बची है। और इन 60-65 गेंदों पर अगर मान लीजिए न्यूजीलैंड यहाँ से 50 रन भी ऐड करेगा तब भी स्कोर मान लीजिए 220-230 होगा और विच इज चीजेबल, आसान टारगेट होगा टीम इंडिया के लिए। बस नई गेंद से, जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, मुझे बस एक ही डर है कि भाई नई गेंद से आपको विकेट नहीं देने हैं न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की हमें तारीफ करनी होगी जिस तरीके का बॉल डाला आज, खासकर मोहम्मद शमी ने अच्छा गेंद डाला। हालांकि उनको विकेट जरूर नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने कुल मिलाकर अच्छी गेंद डाली। लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो है वरुण चक्रवर्ती। 8 ओवर 37 रन और 2 उन्होंने आउट किए भाई, कहकर आउट किए, डरा के आउट किए हैं और कमाल कर दिया उन्होंने। इसके अलावा कुलदीप यादव 7 ओवर में 28 रन, 2 आउट उन्होंने कर दिए। रविंद्र जडेजा को एक आउट मिला है। तो यहाँ पर जो 5 के 5 विकेट गिरे हैं, 5 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने लिए। लेकिन न्यूजीलैंड की दिक्कत है, उनका जो टॉप ऑर्डर तो ठीक ठाक था। देखिए विलियमसन जिस तरीके से फंसाया कुलदीप यादव ने, कॉटन बॉल आउट किया यार। विलियमसन भी यार हाफ हार्टेड शॉट खेलकर आउट हुए। विलियमसन का आई थिंक बड़ा विकेट था, बड़ी मछली फंसाई थी कुलदीप यादव ने, क्योंकि विलियमसन अगर रुक जाते, थोड़ा सा लंबा खेलते तो फिर इंडिया के लिए परेशानी हो सकती थी। क्योंकि जैसा इन्होंने रैपिड स्टार्ट था, 10 ओवर में 6 से ऊपर का रन रेट था, वहां से लगा था कहीं भाई ये 300 ना बना दे न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन भारतीय गेंदबाजों का शानदार कमबैक, क्योंकि जो पहला विकेट गिरा था विली यंग जो आगे गेंद को पीछे खेल गए और उन्होंने सिर्फ 15 बनाए, 23 गेंदों पर का सामना किया। सचिन रविंद्र 37 बनाए 29 बॉल्स में, केनी विलियमसन 11 बना पाए 14 बॉल में। डैरिल मिचेल अभी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन टॉम लैथम 14 बनाए 30 गेंदों पर। और ग्लेन फिलिप्स का एक बड़ा विकेट, बिकॉज ग्लेन फिलिप्स अगर एक बार उनकी आंखें जम जाए तो फिर वो स्टैंडो में छक्के मारते हैं भाई, ये हमने देखा। और एक छक्का उन्होंने मारा भी था, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उन्होंने छक्का लगाया था, तो अब वो भी आउट हो गए हैं। वरुण चक्रवर्ती के चक्कर में फंस गए ग्लेन फिलिप्स। उन्होंने सिर्फ 34 बनाए 52 बॉल्स में, 2 चौके, 1 छक्का भी लगाया उन्होंने। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जो भारतीय गेंदबाजी है वो बड़ी दमखम के साथ बॉल डाल रहे हैं, खासकर जो स्पिन गेंदबाज हैं। और भारत के, हमने कहा भी था इनफैक्ट प्री मैच शो में भी कि यार ये जो 40 ओवर है ना स्पिन गेंदबाजों को, ये है सबसे बड़ा चैलेंज न्यूजीलैंड के सामने। क्योंकि अगर वो स्पिन को अच्छा खेल गए तो भाई ये मैच निकाल लेंगे, लेकिन अगर स्पिन में फंस गए तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो अभी फिलहाल न्यूजीलैंड की जो आधी टीम है वो पवेलियन लौट चुकी है और जो बाकी बचे बैट्समैन है वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं फिलहाल तो रन के लिए स्ट्रगल हो रहा है। क्योंकि ग्लेन फिलिप्स एक ऐसे खतरनाक बैट्समैन थे, जब तक वो रहेंगे अटैकिंग बैटिंग करते रहेंगे, लेकिन ये भी हमने आउट कर लिया ग्लेन फिलिप्स को भी। तो अब डैरिल मिचेल है क्रीज पर और माइकल ब्रैसवेल है। अब यहाँ से देखना होगा कि वो कहां तक लेकर जाएंगे। इसके बाद सिर्फ मिचेल सेंटनर ही बचते हैं, एक बैट्समैन प्रॉपर जो आकर खेल सकते हैं। तो फिलहाल स्कोर जैसे मैंने आपको बताया 170 के आसपास है, 5 आउट उनके हो चुके हैं। कितना स्कोर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं दोस्तों? क्या आपको लगता है कि ये टीम 250 बना लेगी? बिकॉज अगर 250 तक पहुंच गया न्यूजीलैंड, इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है इस मैच में, क्योंकि भारत से 250 बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि चेज तो हम 300 भी कर लेंगे जैसे हमारी बैटिंग है और जिस फॉर्म में विराट है और जिस फॉर्म में शुभमन गिल है, लेकिन फिर भी फाइनल मैच में प्रेशर गेम में उतना आसान होता नहीं है। खैर मुझे तो लग रहा है 215-217 तक जाएगा स्कोर। आप बताइए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना स्कोर बनेगा?